राम राम भाई सभी को। आज है अपने व्लॉग का दूसरा दिन। सुबह 5 बजते ही कर ली थी अपनी ब्लैक कॉफ़ी तैयार और खा के भीगे हुए बादाम मैं चल पड़ा था अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में मुलाकात हो जाती है अपने प्यारे मित्र अमित जागलान जी से। पहुंच के स्टेडियम में मैदान का थोड़ा जायज़ा लिया, फिर शुरू कर दी हल्की फुल्की जॉगिंग और एक्सरसाइज अपने कोच साहब अनुज, रविंदर, मिलन स्वीट्स हाउस और सुरेश दो बाई जनरल स्टोर के साथ करके जॉगिंग। फिर तैयारी कर दी थी बैडमिंटन खेलने की। आज बैडमिंटन खेलने के लिए हमारे बहुत सारे मित्र आए हुए थे। सुरेंद्र जई साहब, पालेराम, अमित जागलान। खेल के बैडमिंटन मैं पहुंच गया घर। घर पहुंच के देखा तो अपनी प्यारी बेटी अपने दादा दादी और अपने चाचा के साथ खेल रही थी। उसके साथ फिर मैं और हमारे प्यारे कर्ण वशिष्ठ जी गप्पे मारते मारते पहुंच गए अमूल दूध वाली एजेंसी के पास। लेके वहाँ से लस्सी, आज डॉक्टर साहब का घिया का रायता पीने का मन था। पहुंच के घर नहा धो के करके स्नान अपना लेके राम का नाम, बाबा समेरदास का नाम और लेके बाबा भोले का आशीर्वाद, मैं और पापा चले गए थे ताऊ जी के घर गाड़ी लेके आने के लिए। ताऊ जी के घर पहुंच के वहाँ पे लिया पहले ताई जी का आशीर्वाद, फिर ताऊ जी का आशीर्वाद, फिर वहाँ पे मिल जाता है अपना प्यारा भाई पोनी। फिर अपने ताऊ जी को अपने व्लॉग के बारे में थोड़ा सा बताया, उनको बताया कि भाई व्लॉग सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। फिर बच्चों ने कहा कि भी आज चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में चुलकाना धाम। बैठ के गाड़ी में हमने पहले स्टॉप लगाया मिलन स्वीट्स हाउस के पास। मिलन स्वीट्स हाउस से लिया प्रसाद घेवर के रूप में। यहाँ का घेवर भाई बहुत ही मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया तक यहाँ का घेवर जाता है। फिर आप भी कभी आओ तो घेवर का मज़ा ज़रूर लेना। फिर रास्ते के लेते हुए बेहतरीन रास्तों का नज़ारा हम पहुँच जाते हैं सीधे चुलकाना धाम। अभी चुलकाना धाम वो धरती है जहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम ही वह पावन धरा है जहाँ बाबा श्याम जी ने अपने शीश का दान दिया था। हरियाणा राज्य के पानीपत के समालका कस्बे से 5 किलोमीटर दूर चुलकाना गांव में स्थित है यह चुलकाना धाम। फिर हमारे करण जी ने थोड़े से हमें व्लॉग्स की टिप दी कि ताऊ ऐसे व्लॉग हमने बनाना चाहिए। हारे के सारे की जय। चुलकाना धाम में आजकल बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, कथा वगैरह करवाने की व्यवस्था है और चारों तरफ से बहुत ही अच्छे दृश्य, बहुत ही अच्छा प्रांगण। लेके बाबा का आशीर्वाद हम चल पड़े थे वापस घर की ओर। घर पहुंचते ही पापा कहने लगे कि गांव में से जाके एक बार प्रिया और हंसराज जी को ले आओ, क्योंकि उनको भी डॉक्टर साहब के साथ कुरुक्षेत्र जाना था। रास्ते में अपने बहुत ही कावड़ियों भाइयों के साथ भाइयों को बोल बम बोल के हम पहुंच गए सीधे अपने गांव बुआना लाखू। वहां पहुंचते ही सामने हमें मिल जाते हैं हमारे प्यारे चाचा सीना पंडित जी, मेरी प्यारी दादी चमेली जी और मेरी बुआ राधा। फिर ऊपर जाके राम राम करते हैं अपने प्यारे चाचा वेद वशिष्ठ जी को। इनका अपना खुद का न्यूज़ चैनल है सहयोग समाचार के नाम से। लेके अपना मान सम्मान मेरी प्यारी बहन प्रिया और हमारे जीजा हंसराज जी को चाचा जी कर देते हैं विदा। फिर रास्ते में आ जाता है हमारे प्यारे भाई बुच्चे इंटरनेशनल जी का फ़ोन। उनका यहाँ पे अपना वेडिकेशन तिवोली के नाम से अपना रिजॉर्ट है 5 स्टार। यहाँ पे रुकने की और खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे दिल्ली एनसीआर में आपको इससे अच्छी लोकेशन नहीं मिल सकती। एक बार आएँ, विजिट ज़रूर करें। घर पहुँच के लिया आलू के पराठा का मज़ा। आलू के पराठे बहुत ही अच्छे बने हुए थे। फिर डॉक्टर साहब ने कर ली थी अपने जाने की तैयारी। हमारे कर्ण वशिष्ठ जी का तो एक बार इसराना आने के बाद वापस जाने का मन ही नहीं करता। फिर डॉक्टर साहब और हंसराज जी को बोल के बाय बाय। समय हो गया था लगभग 3 बजे का। फिर मैं और पार्थ वशिष्ठ गप्पे मारते हुए पहुंच गए थे बलवान फ्रूट वाले के पास, लेके वहाँ से नारियल पानी और केले। समय हो गया था लगभग 4 बजे का। फिर पहुंच गए अपने बड़े भाई बुआ जी के लड़के अपने राका, उनका बेटा और हमारी प्यारी भाभी। फिर छोटे बेटे की फरमाइश से ट्रैक्टर की उनकी डिमांड थी। हम पहुंच गए सीधे समीर के पास ट्रैक्टर लाने के लिए।
जैसे ही बेटे ने ट्रैक्टर देखा बहुत ही खुश हुआ, लेकर चाय पानी बाई कर देता। जाने की समय हो गया था दूध लेके आने का। मैं पहुंच जाता हूँ सीधा अपने अंकल के घर दूध लेने के लिए। आ जाता है, बैडमिंटन खेलने का प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन ये बात बंदरों को कहाँ पसंद है कि ये बैडमिंटन खेलें। हमारा सारा का सारा नेट फाड़ के चले गए दिन में। फिर हम पहुंच गए सीधा सुभाष पुस्तक भंडार के पास, नया नेट। फिर हम पहुंच गए अपने डॉक्टर सुशील रोयला जी के क्लिनिक पे। फिर डॉक्टर साहब के पास बैठ के डॉक्टर साहब के विचार सड़े। डॉक्टर साहब अपना नया फ़ोन लेके आए थे, सैमसंग का गैलेक्सी S25। फिर करके थोड़ी देर गपशप। फिर पालेराम जी ने छोड़ दिया मुझे घर तक। पालेराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया था लगभग 8 बजे का। खाने में बनी थी घिया और खीर। लेके भोजन का एंजॉय कर देते हैं। ब्लॉग को यहीं समाप्त। आशा है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग शर्मा जी की राम राम।